तो क्या फिर एक बार मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए डिलिमिटेशन बिल को लाना चाहती है? ये बातें इस समय मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि मोदी सरकार एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए डिलिमिटेशन बिल को ला सकती है। इस खबर को पूरी विस्तार से हम बताते हैं। इसको लेकर हम सबसे पहले 45 दिन पहले की घटना पर चर्चा करते हैं। बता दें कि 17 अप्रैल के समय की बात है। मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए डिलिमिटेशन बिल लाई, लेकिन यह बिल गिर गया, यानी मोदी सरकार इसे पास नहीं करा सकी। विपक्ष एकजुट रहा और मोदी सरकार की काफी फजीहत भी हुई, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए कमर कस ली है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह खबर आई है कि एक बार फिर मोदी सरकार इस बिल को वापस ला सकती है, लेकिन तब में और अब में क्या है अंतर? तो इसको जानने के लिए आप बीते एक माह में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पे नजर डालेंगे तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें तमिलनाडु की मैं बात करना चाह रहा हूं। तमिलनाडु में डीएम की सरकार जो है वो सत्ता से बाहर हो गई, यानी अब यहां पर नई पार्टी की सरकार, विजय की सरकार बनी है। अब आपको बता दें कि इसके पहले डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन के साथ थी और यहां पर सरकार थी। यहां पर अब जो नई सरकार बनी है फिर कांग्रेस का उसके साथ अलायंस है, यानी कहीं ना कहीं डीएमके से कांग्रेस ने अपना नाता तोड़ दिया है। बस मोदी सरकार की यही रणनीति है, यहां पर यही खेल समझना है। मोदी सरकार चाह रही है कि डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो इस बिल को समर्थन करें। खबर के अनुसार डीएमके इस बिल के पक्ष में आ रही है। दूसरी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, वहां बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार आने के बाद अब तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। खबर यह है कि टीएमसी के सांसदों में भी फूट देखी जा रही है। बता दें कि अभी टीएमसी के 28 सांसद हैं और इसमें से 20 से अधिक सांसदों ने भी इस बिल पर सहमति दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि यह बिल क्या था, डिलिमिटेशन बिल क्या था। अभी लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर सरकार 850 सीटें करने जा रही है। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। इस संशोधन के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अगर 543 की 2/3 की बात करें तो 362 सांसदों की जरूरत है। 362 सांसद सरकार यानी सत्ता पक्ष एनडीए के पास नहीं है। इसको लेकर अभी जो 1.5 माह पहले जो बिल ये आया था वो गिर गया। अब जो खबर निकल के आ रही है कि डीएमके के 22 सांसद और टीएमसी के 20 सांसदों को देने के बाद जो है सरकार जो है मजबूत पक्ष में दिख रही है, लेकिन अभी भी जितना जादुई अंक है 362 उसके करीब नहीं जा रही है। तो खबर यह है कि अब सरकार जो है क्षेत्रीय दलों से भी बात कर रही है, यानी कहीं ना कहीं जो 30-40 घट रहे हैं सांसद उसे पूरा करने के लिए सरकार अब क्षेत्रीय दलों के सांसदों से भी बातचीत करना शुरू कर दी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि फिर हो सकता है कि संसद में डिलिमिटेशन बिल वापस आए और जो फजीहत मोदी सरकार की 1.5 माह पहले हुई थी, हो सकता है इस बार जीत के साथ मोदी सरकार उस फजीहत का ही बदला ले सके। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसी कोई और भी खबरें होती है तो फिर हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दे इजाजत। नमस्कार।